सारे मुकदमे में बेल नहीं हो जाते हैं तब तक सिर्फ एनएसए हटने से वो बाहर नहीं आएंगे। एनएसए हटना उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन और भी तमाम तरह के जो मुकदमे हैं उनमें उनका वकील का क्या रोल है, उनका क्या केस का प्रोग्रेस है, किस केस में बेल हुआ है, किस केस में बेल अभी पेंडिंग है, तो सारे केसेस में जब तक बेल नहीं हो जाते हैं तब तक वो जेल में रहेंगे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसमें पूरी दुनिया में इस तरह के मामले चलते आ रहे हैं। जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसको पॉलिटिकली फंसाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है। चूँकि बोलने का अधिकार आपका है, बोलने का राइट आपका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकली जो लोग हैं वो तो लोगों को फंसाते ही हैं ना, इसमें तो कोई दो शक नहीं है, लोगों को फंसाया भी जाता है। तो मैं कहूँगा कि आपका बोलने का राइट है, लेकिन जब आप बात करें, जब मीडिया के सामने, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों, लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया और एनएसए हटने के बाद काफ़ी सारा जो है सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रहा है कि मनीष कश्यप दिवाली के पहले आएंगे, छठ के पहले आएंगे। अब तो दिवाली भी ख़त्म है, छठ भी ख़त्म है। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर हैं, इनसे बात करेंगे। पहले सर आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया है। हाँ, चूँकि न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि उन पर से जो एनएसए है वो हटा दिया गया है, तो एक मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार को लिए, परिवार वालों के लिए, और उनके जो भी चाहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर दी है। जो बार बार ये चीज़ें बोला जा रहा था कि मनीष कश्यप पे एनएसए नहीं लगना चाहिए, वो ऐसा क्या कर दिए, देशद्रोह का मुकदमा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो तो सत्य साबित हो गया। देखिए, दूसरी जो सवाल है कि आपने कहा कि नहीं लगना चाहिए, तो जब आप किसी प्रकार का कोई एक्ट करते हैं तो इस तरह का जो है, जब आप एक्ट करते हैं, गलतियां करते हैं, कानून को आप तोड़ते हैं, तो स्टेट को लगता है कि किसी व्यक्ति पर एनएसए इम्पोज करना चाहिए, तब एनएसए लगाया जाता है। क्योंकि एनएसए कोई छोटा मुकदमा नहीं होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा मैटर होता है, तब जाके एनएसए इम्पोज किया जाता है। तो चूँकि एनएसए उन पर से हटाया गया है तो एक अच्छी खबर है, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि ये सत्य है या असत्य है, ये तो देखने की चीज़ है। क्योंकि अभी एनएसए हटा है, इस मामले को न्यायालय में भी, ये मामला भी चल रहा है, और न्यायालय इस पर क्या टिप्पणी देती है, क्या जजमेंट, क्या ऑर्डर उनका आता है, ये तो देखने वाली चीज़ होती है, फ्यूचर में देखने की बात होगी। अभी और कुछ प्रक्रिया है एनएसए को? देखिए, एनएसए में कोई प्रक्रिया बहुत ऐसा नहीं है। सरकार के पास ये पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि आप जो है कि एनएसए हटा सकते हैं। ठीक है ना, या उसके बाद न्यायालय के पास भी पावर है कि आप एनएसए उस पर से हटाया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, मनीष कश्यप के ऊपर जो तमिलनाडु में मामला दर्ज था, वहाँ भी सुनवाई हुआ, कोई जो है साबित नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ बिहार में भी लगभग केस जो है सुनवाई हो गया है, साबित वो भी नहीं हुआ। तो अब भी एनएसए हट गया, अभी भी जेल में है, क्या लगता है कब तक? देखिए, साबित होना ना होना एक बाद की प्रक्रिया होता है। जब कहीं मुकदमा होता है, एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस जांच करती है, जेल जाता है लोग, तो पहला जो प्रक्रिया होता है कि कोर्ट से आपको बेल में आना पड़ता है। बेल मिलता है कि न्यायालय में चूँकि बेल का भी प्रावधान है, तो बेल पर लोग बाहर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप साबित हो चुके हैं कि आप सत्य हैं, असत्य हैं, आप दोषी हैं, निर्दोषी हैं। वो ट्रायल की प्रक्रिया है। आफ्टर ट्रायल में जब जाएंगे, गवाही गुजरेगी, तमाम तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस विटनेसिंग होगा, तब वो न्यायालय उस पर, ये मामला न्यायालय में होगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, न्यायालय का काम है। चूँकि उन पर और बहुत सारे मुकदमे हैं, तो तब जब तक कि उस सारे मुकदमे में बेल नहीं हो जाते हैं तब तक सिर्फ एनएसए हटने से वो बाहर नहीं आएंगे। एनएसए हटना उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन और भी तमाम तरह के जो मुकदमे हैं उनमें उनका वकील का क्या रोल है, उनका क्या केस का प्रोग्रेस है, किस केस में बेल हुआ है, किस केस में बेल अभी पेंडिंग है, तो सारे केसेस में जब तक बेल नहीं हो जाते हैं तब तक वो जेल में रहेंगे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। अभी तक तो अब बेल मिल जाना चाहिए लगभग केस का, जहाँ तक उनके वकील बोल रहे थे कि लगभग केस का सुनवाई हो गया है और कुछ चीज़ें बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एनएसए तो अब हट गया, तो ऐसे भी बेल मिलना चाहिए। हाँ, तो चूँकि देखिए, अब एनएसए सिर्फ उन पर एनएसए का मुकदमा नहीं था, उन पर और भी तमाम तरह के मुकदमा थे। झारखंड में मुकदमा था, बेतिया में मुकदमा था, पटना में मुकदमा था, तमिलनाडु में मुकदमा था। तो चूँकि उनके वकील बेहतर बता सकते हैं ना, जिससे अगर सभी मामले में उनको बेल मिल गया होगा, तब चूँकि छठ के कारण, छठ दीपावली के कारण कोर्ट बंद था, इसके कारण हो सकता है कि डिले हुआ और वो जेल में है। तो अगर सभी मामलों में बेल उनको मिल गया है, तो आफ्टर छठ के बाद जब कोर्ट खुलेगी तो वो बाहर आ जाएंगे। मतलब छठ के बाद ये
जो है लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मनीष कश्यप बाहर आ सकते हैं। हाँ, सारे मामले में अगर बेल हो चुका होगा तो वो छठ के बाद जब कोर्ट खुलेगी तो वो बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं हो रहा है, मतलब चुनाव आगे है और चुनाव से पहले मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है, चूँकि एनएसए उन पे लगा था और मुझे नहीं लगता कि चुनाव से कोई सरकार का कोई इस तरह का कोई मतलब है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है और चुनाव में मुझे नहीं लगता कि चुनाव आने से मनीष कश्यप का किसी प्रकार का धांधलिया, किसी प्रकार का चुनाव जो अथी है वो प्रभावित होगा। नहीं, जिस तरह से मनीष कश्यप हमेशा कोर्ट में भी बयानबाजी करते थे, उससे पहले भी किए थे, आप चांदी के चम्मच में पैदा हुए होंगे, हम स्टील के चम्मच में। उसके बाद जो है कोर्ट में भी बोले एक दिन हम खुद सरकार बनाएंगे और खुद चला के दिखाएंगे। तो इस तरह से बयानबाजी करना, पहले भी राजनीति में वो खड़ा हो चुके थे, चुनाव लड़ चुके थे, इस तरह से बयानबाजी को सारा चीज़ों को देखते हुए नहीं लगता है कि वो अब यही नेतागिरी ही करेंगे, पत्रकारिता छोड़ देंगे? देखिए, पत्रकारिता करना, नेतागिरी करना ये आपका राइट है। हाँ। ये संविधान आपका राइट देता है कि आपका जो मन है, जो दिल चाहता है, आप किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो देखने की बात है उनकी क्या इच्छा है, नहीं इच्छा है, तो मुझे तो इस बारे में उतना पता नहीं, लेकिन चूँकि उनका स्टेटमेंट आया था कि आप चांदी के चम्मच में पैदा लिए थे, ये लिए थे, तो मुझे नहीं लगता कि अब ठीक है, आप आइए, सरकार बनाइए, सब हर किसी व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ने का। आप चुनाव लड़िएगा, फिर बाद में पता लगेगा कि अब क्या प्रक्रिया है, क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है। तो इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट था तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली स्टेटमेंट था उनके लिए, और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि वो आगे जाके चुनाव भी लड़ें, क्योंकि पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब सरकार बनाना कोई मजाक है कि कोई अकेले सरकार बना लेगा? वही बात है कि सरकार बनाना इतनी कोई आसान काम है नहीं, क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना होता है, इतने सारे विधायक मिलकर आप सरकार बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं सरकार गिरा देंगे, है, एक तरफ कहते हैं सरकार बना लेंगे, मतलब क्या है, खिलौना है? मतलब कोई भी आके देखिए, उनके इस स्टेटमेंट दिए थे उनसे हम ये सहमत नहीं थे। सरकार बनाना, सरकार गिराना ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट था तो मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप का जो इस तरह का बयान था, सरकार को डायरेक्ट टारगेट करना या उल्टी सीधी बातें करना, खुद सरकार गिराएंगे, खुद बनाएंगे, इस तरह के बयानबाजी से वो फंसे थे इतने बड़े देखिए, पॉलिटिकली लोगों को फंसाया जाता है, इसमें दो राय नहीं है। और तमाम जब आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा तो देश में, पूरी दुनिया में इस तरह के मामले चलते आ रहे हैं। जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसको पॉलिटिकली फंसाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि बोलने का अधिकार आपका है, बोलने का राइट आपका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकली जो लोग हैं वो तो लोगों को फंसाते ही हैं ना, इसमें तो कोई दो शक नहीं है, लोगों को फंसाया भी जाता है। तो मैं कहूँगा कि आपका बोलने का राइट है, लेकिन जब आप बात करें, जब मीडिया के सामने, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों, लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। क्या बोलेंगे मनीष कश्यप जब बाहर आएंगे तो फिर से उस तरह से चीज़ें ना करे, सरकार गिराएंगे, बनाएंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार का विरोध करना ये आपका राइट है, ये संवैधानिक राइट है, नेचुरल राइट है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आपको करना चाहिए। लेकिन जो एक वे होता है ना, स्पीक का मोड होता है, बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, सरकार पर टारगेट करने का क्या तरीका होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक बातों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिकल वे में जाकर आपको बात करने की जरूरत है। चीज़ हम वही बोल रहे हैं, एक पत्रकार अगर इस तरह से सरकार को बोलने लगे तो ये तो गलत है ही। अगर वो नेता रहते तो फिर कोई फर्क नहीं। हाँ, बिल्कुल इस तरह के बातों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके केस में इस तरह का मोड़ आया है और कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। जो नेगेटिविटी है देखने को मिल रहा था, तो लगा कि कहीं ना कहीं सरकार की जो है कि इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, और ये हमेशा से इस तरह का रहा है। पर आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा तब जब सरकार पे इस तरह का गलत बयानबाजी, आप लोकतांत्रिक बातें करेंगी तो जो सरकार है ना कार्रवाई करती है। और ये साबित करना ना करना ये बात का चीज़ है, चूँकि हमारे पास न्यायालय का व्यवस्था है, न्यायालय है, कोर्ट है, तो ये बात की चीज़ है कि मनीष कश्यप क्या किए थे, मनीष कश्यप क्या नहीं किए थे, तो ये न्यायालय का प्रक्रिया, ये ट्रायल चलेगा तब जाकर ये उनको कन्विक्शन होगा या फिर वो बरी एक्विटल हो जाएंगे। वही चीज़ें जो पब्लिक देख रही है
उन्हें भी समझना चाहिए। वो कमेंट में बार बार लिखते हैं और पब्लिक ही या आपके चाहने वाले ही आपको कहीं ना कहीं उत्साहित करते हैं। वो हमेशा कमेंट में लिखेंगे नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, और इससे जो है वो और उत्साहित हो जाते हैं। और वो एक पत्रकार हैं और पत्रकार को शोभा नहीं देता है कि वो सरकार को जो है इस तरह से बोले। वो सिर्फ खबरों को दिखा सकते हैं, समाज में अच्छा चीज़ दिखा सकते हैं। वो अब एक ऐसे बोल रहे थे जैसे लग रहा था कोई पार्टी का प्रवक्ता हो। तो यही तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता का इथिक्स क्या कहता है, उसका जो फार्मूला है, जो उसका डिफिनीशन क्या कहता है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो किसी की भी जो सरकार है आप उसको आलोचना कर सकते हैं, सरकार की आलोचना या विपक्ष की आलोचना को आप गिना सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात करना एक पत्रकार के लिए मुझे नहीं लगता कि ये शोभा देता है। इस तरह का इथिक्स जर्नलिज्म का जो इथिक्स है वो अलाउ नहीं करता है कि हम सरकार गिरा देंगे, इतना अति में गिरा देंगे, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर गाली देना, लोकतांत्रिक बातें करना, मर्यादित बातें करना, ये पत्रकारिता के लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर पत्रकारिता आप छोड़ दिए हैं, आप राजनीतिक में आ गए हैं, तो राजनीतिक का स्तर तो हमारे देश में इतना गिर चुका होता है कि पार्लियामेंट में भी लोग पार्लियामेंट को गाली दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में भी मुल्ला बोला जाता है, आतंकवादी बोला जा रहा है कि नेता ही बोल सकते हैं, काट देंगे, मार देंगे, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो देश का जो राजनीति का जो लेवल है ना, मुझे लगता है कि गिर चुका है। तो जब आप नेतागिरी में आएंगे तो फिर आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्या कार्रवाई होगी ना कार्रवाई होगी बात की बात है, लेकिन फिर स्वतंत्र। लेकिन जब पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो पत्रकारिता की झलक आप में दिखनी चाहिए, वो इथिक्स, वो नॉर्म्स, वो दिखना चाहिए आप में कि हाँ, हम एक सही जर्नलिज्म का जो डिफिनीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मनीष कश्यप को 8 महीने से जेल में रखा गया, और जहां तक उनके वकील का हम सुन रहे हैं कि सभी केस में उनको बेल लगभग मिल गया है, एनएसए भी हट गया है। अच्छा सर, एक चीज़ हमको बताइए कि इस तरह से किसी इंसान को परेशान भी करना, ये तो गलत बात है। हाँ, देखिए, बिल्कुल, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि चूँकि इस तरह की बातें जेल में भी उनके साथ इस तरह का परेशानी टॉर्चर किया गया था, तो मैंने कहा था कि आप सरकार को लिखिए, आप जेल प्रशासन को लिखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप हाई कोर्ट में आइए। चूँकि मुझे लगता है कि कानून को अपना जो काम है वो कानूनी तरीके से करना चाहिए। सरकार को भी अपना जो काम है वो कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। आज संविधान के भरोसे ही ना एनएसए हटा। बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप कानून को गाली देते हैं तो देखिए, आप वही कानून की आप देखिए कि खूबसूरती देखिए, उस कानून की, उस संविधान की खूबसूरती देखिए कि उसी कानून ने आपको फंसाया था, उसी कानून ने आपको बचाया है। और ये उनके समर्थकों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस कानून को आप लोग गाली देते थे, मजाक बनाते थे, तो मैं कहना होगा कोई भी आप काम करें कानूनी तरीके से करें, कानून के दायरे में रहकर करें। ये कानून सबके लिए है, उससे आप कानून को तोड़िएगा, कानून आप पर कार्रवाई करेंगे, या हम हो या प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो कानून का सम्मान कीजिए। अगर कानून आपको फंसाया है तो कानून ही आपको निकालेगा, वही एक जरिया है। और एनएसए हटा है तो ये एक खुशी की बात है, उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात है, सारे लोगों की खुशी की बात है, उनके परिवार वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि छठ में वो निकल जाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो आफ्टर जेल के बाद जब रिलीज हो तो वो पत्रकारिता करें या नेतागिरी करें, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करें, डेमोक्रेटिकल वे में रह के करें। अपना जो जज्बाती है, वो जज्बात है, उसको कंट्रोल रखा करें, उसको गुस्सा को कंट्रोल रखिए। और मुझे तो लगता है कि क्रांति की ज़रूरत है, आप जैसे युवाओं की इस देश को ज़रूरत है, आइए, हम लोग साथ हैं आपके। अच्छा, उनके समर्थकों को क्या बोलेंगे जो कमेंट में चढ़ा बढ़ा देते हैं, सीएम बनाते हैं, कभी विधायक बनाते हैं खुद से कुछ, उनको क्या बोलेंगे? देखिए, ये उनका एक बड़कपन है, और आप फ्री हैं, ये संविधान भी आपको राइट देता है, फ्री आप सीएम बना दीजिए, पीएम बना दीजिए, आप जो भी बना दीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, उनके समर्थकों को कहना चाहूँगा कि उग्र मत होइए, कानून का सम्मान कीजिए, डेमोक्रेटिकल वे में रहकर भी आप कमेंट कीजिए, बात कीजिए। इससे आपके जो लीडर हैं वो स्ट्रांग होंगे, वो गलत रास्ते पर ना जाएंगे, और ये इससे हमारे देश का और हमारे स्टेट का भला होगा। बाकी बात देखिए, पटना हाई कोर्ट जो है छठ में बंद है, 22 तारीख के बाद जो है खुलेगा, उसके बाद छठ के बाद खुलेगा। और जिस तरह से चीज़ें आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, और मनीष कश्यप का पूरा आप उम्मीद कर सकते हैं कि छठ पूजा के बाद जो है वो बाहर आ सकते हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कि वो बाहर आके पत्रकारिता करेंगे या फिर नेता बनेंगे, ये भी चीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।